ट्रेडिंग की दुनिया में पता है असली जंग कहाँ होती है? मार्केट से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग से। तो आज हम द डिसिप्लिन ट्रेडर के आइडियाज को लेकर इसी दिमागी खेल को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो शायद हर ट्रेडर को परेशान करता है। मतलब सब कुछ सही था, एनालिसिस एकदम परफेक्ट, एंट्री का टाइम भी बिल्कुल सही, फिर भी ट्रेड में लॉस कैसे हो गया? आखिर हुआ क्या? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब मार्केट के चार्ट्स में नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि असली लड़ाई वो बाहर है ही नहीं, वो तो अंदर चल रही है। ट्रेडिंग का मतलब मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब मार्केट कुछ ऐसा कर दे जिसकी उम्मीद ना हो, और उस वक्त खुद को कंट्रोल करना, बस वही ट्रेडिंग है। अच्छा, जरा एक नए ट्रेडर के बारे में सोचिए। उसका पहला ट्रेड और सीधा 10,000 रुपए का नुकसान। अब उसके लिए ये सिर्फ एक छोटा मोटा लॉस नहीं था, ये तो तबाही जैसा था। दिल की धड़कनें एकदम तेज, हाथ कांप रहे हैं, और उसी पल उसे ये एहसास होता है कि असली रिस्क पैसों का नहीं है, असली रिस्क तो उसके अपने इमोशंस का है। और इसी बात को एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने क्या खूब कहा है। वो कहते हैं कि कामयाबी मार्केट की भविष्यवाणी करने से नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। कामयाबी मिलती है खुद पर काबू रखने से, और वो भी खासकर उन लम्हों में जब बाजार आपकी उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ चला जाए। तो सवाल उठता है कि हमारे अंदर के ये दुश्मन आखिर हैं कौन? ये है हमारे दिमाग के वो अदृश्य जाल, ऐसे ट्रैप्स जो हमारे पुराने अनुभवों और विश्वासों से बने हैं, और हमें कानों कान खबर भी नहीं होती कि कब वो हमारे सारे फैसले कंट्रोल करने लगते हैं। इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए दो ट्रेडर्स हैं, दोनों एक ही चार्ट देख रहे हैं, बिल्कुल सेम चार्ट। एक को उसमें खतरा नजर आता है। क्यों? क्योंकि शायद ऐसा ही पैटर्न देखकर उसे पहले नुकसान हुआ था। लेकिन दूसरे को उसमें एक जबरदस्त मौका दिखाई देता है। चार्ट वही है, पर देखने का नजरिया वो बिल्कुल अलग है। पता है, हमारा दिमाग असल में वही देखता है जो वो देखना चाहता है। इसी कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। राहुल की कहानी बिल्कुल यही बताती है। उसे एक अधूरा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिख गया जो पूरी तरह बना भी नहीं था। क्यों दिखा? क्योंकि वो बस एक पक्का सिग्नल ढूंढ रहा था, और नतीजा एक बहुत बड़ा लॉस। और जानते हैं ये नजरिया आता कहाँ से है? हमारे अंदर बहुत गहरे बैठे हुए विश्वासों से। जैसे हमें सिखाया जाता है कि हार मानना गलत है, या अगर कोई गलती हो गई तो इसका मतलब है कि हम काबिल नहीं हैं। अब ये सबक बचपन में तो ठीक थे, पर ट्रेडिंग की दुनिया में ये जहर बन जाते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि मार्केट न्यूट्रल होता है। वो किसी को धोखा नहीं देता। धोखा कौन देता है? हमारा अपना नज़रिया, हमारा परसेप्शन। यही वो चीज़ है जो इन छिपे हुए विश्वासों से मिलकर हमारे लिए एक जाल तैयार कर देती है। ओके, तो फिर इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? सिंपल है। अगर प्रॉब्लम अंदर की है तो हथियार भी तो अंदर के ही इस्तेमाल करने होंगे, राइट? और हमारा सबसे बड़ा हथियार है प्रोसेस की ताकत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपना ध्यान उन चीज़ों से हटाना होगा जिन्हें हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, जैसे कि कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस, और अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ उस एक चीज़ पर लगाना है जो पूरी तरह हमारे हाथ में है। और वो क्या है? हमारा ट्रेडिंग प्रोसेस और हमारे बनाए हुए नियम। अगर हम राहुल की कहानी पर वापस जाएं तो उसके साथ यही तो हुआ था। उसका गोल क्या था? 5,000 रुपए कमाना। लेकिन जैसे ही ट्रेड उल्टा जाने लगा, वो पैसे के बारे में सोच सोचकर घबरा गया, अपने सारे नियम तोड़ दिए, और नतीजा ये हुआ कि एक छोटा सा मैनेज हो सकने वाला लॉस 70,000 की एक बड़ी तबाही में बदल गया। अब देखिए, इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए जिस एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसे हम कहते हैं अनुशासन या डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ नियम मानना नहीं है। असली मतलब है जब अंदर डर या लालच का तूफान उठ रहा हो, उस वक्त भी अपने लॉजिकल प्लान पर टिके रहने की हिम्मत रखना। और ये सब कुछ, ये सारी बातें हमें एक अंतिम लक्ष्य तक ले जाती हैं। एक ऐसी सोच अपनाना जो हमें हर एक ट्रेड में सही होने के प्रेशर से आज़ाद कर दे। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। इसको समझने के लिए कसीनो का उदाहरण सबसे बेस्ट है। सोचिए, कसीनो का मालिक क्या इस बात की चिंता करता है कि कोई एक प्लेयर एक रात में कुछ बाजी जीत गया? बिल्कुल नहीं।
क्यों? क्योंकि उसे पता है कि लंबे समय में हजारों गेम्स के बाद उसका जो स्टैटिस्टिकल एज है वो उसे हमेशा फायदे में ही रखेगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल इसी कज़िनो की तरह सोचता है। उसे पता है कि उसकी स्ट्रैटेजी का एक एज है। हाँ, वो कुछ ट्रेड्स में हारेगा, ये तय है, लेकिन अगर वो अपने प्रोसेस पर टिका रहा तो लॉन्ग रन में नतीजा प्रॉफिट ही होगा। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर की एक बात है जो इस पूरी सोच का सार है। वो कहते हैं, मैं सही होने की उम्मीद नहीं करता, मैं तो बस हर नतीजे को मैनेज करने के लिए तैयार रहने की उम्मीद करता हूँ। मतलब फोकस प्रिडिक्शन पर है ही नहीं, फोकस है मैनेजमेंट पर। तो सवाल है कि ये बदलाव लाएं कैसे? देखिए, पहला कदम है हर एक ट्रेड के नतीजे से खुद को इमोशनली अलग करना। दूसरा, हर ट्रेड को हजारों ट्रेड्स की एक लंबी सीरीज का बस एक छोटा सा हिस्सा मानना। और सबसे जरूरी, खुद को गलत होने की परमिशन देना। क्योंकि याद रखिए, नुकसान इस बिजनेस का हिस्सा है, कोई पर्सनल फेलियर नहीं। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक सवाल जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए कि जब ट्रेड लेने का वो अहम पल आता है, उस वक्त आपके फैसलों को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपकी बनाई हुई स्ट्रैटेजी या फिर आपके अंदर गहरे छिपे हुए विश्वास?